जय श्री राम सभी को। तो आज का टॉपिक है सावन का महीना, और सावन के महीने के हिसाब से हमने आपको बताना चाहते हैं ऐसे 10 उपाय जिससे आप शंकर भगवान को अपना गुरु बनाकर, ठीक है, अपना गुरु बना सकते हैं। संकल्प लेकर अपना गुरु बना सकते हैं। तो आपको बताते हैं, चलिए क्या करना है। आपको सबसे पहले तो आप संकल्प लेना है। कहाँ पे जाके? शिवलिंग पे आपको संकल्प लेना है। शिवलिंग पे कैसे संकल्प लेना है कि आप वहाँ पे जाएंगे, वहीं से आपको जल लेना है। पहले आप जल अर्पित करें, अपनी जोत बत्ती करें, जैसे जोत जलाते हैं आप, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तरह तरह की वहाँ पे आप सामग्री आपने जो चढ़ानी है आप चढ़ा लीजिए। उसके बाद जब आप जल चढ़ाते हैं तो जो जल शिवलिंग पे चढ़कर आपका आया है तो उसको आप अपने लोटे में भर लीजिए, थोड़ा सा उसमें और पानी मिला लीजिए। पानी मिला के उसके बाद आप उससे संकल्प लेंगे कि हे शंकर भगवान, मैं आपको साक्षी मान के, हे परमपिता परमेश्वर आपको साक्षी मान के, कुल देवी देवता अपने माता पिता को साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ। उसके बाद वो संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद प्रॉपर तरीके से आप परमात्मा को कि मैं आपको गुरु बनाने हेतु ये प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। और वहाँ पे आपको 21 बार आपको 21 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना। ओम नमः शिवाय ओम। इस प्रकार से आप शिव जी को गुरु धारण कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। ये आपको प्रॉपर करना है महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो ये आपका है तीसरा उपाय। पहला उपाय आपने जोत बत्ती की, अगरबत्ती की, जल चढ़ाया। दूसरा उपाय आपने वो जल ले लिया। तीसरा उपाय आपने वहाँ से संकल्प लेने के लिए वो जल लिया है। चौथा उपाय आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। पांचवा उपाय सूर्य को घर पे आते ही जल देना है। फिर छठा उपाय आप दान करना है। दान आपको दान किसका करना है? नंदी महाराज को आपको दाल खिला दो, हरा चारा कुछ खिला दो। ठीक है, छठा उपाय ये हो गया, नंदी महाराज को खिलाना है। उसके बाद जितना हो सके कम से कम 8 कन्याओं को भोजन कराएं। 8, 7, 9 इतनी कन्याओं को भोजन कराएं। ये आपका सातवां हो गया। इसी प्रकार आपको घर पे आके अपनी माला पर 108 बार, 108 मन के होते हैं। ठीक है, माला के 108 मन के होते हैं। तो एक मल का ओम नमः शिवाय ओम, फिर दूसरा ओम नमः शिवाय ओम, तीसरा ओम नमः शिवाय ओम, चौथा ओम नमः शिवाय, ऐसे ओम नमः शिवाय ओम करके 108 आपको कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? नौवां उपाय। 8 उपाय मैंने आपको बताए। नौवां उपाय आपको करना है कि आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः ओम, ठीक है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः ओम का जाप करना है। अब आपका 10वां उपाय ये है कि आपने जो संकल्प लिया, जो वहाँ पे अगरबत्ती जोत बत्ती जो अर्पित किया आपने शिव जी पे, फल फूल, ठीक है, फिर आपने वहाँ पे संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद आपने वहाँ उनको गुरु माना। गुरु मानने के बाद अब 10वां जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, फिर आपने आपको घर पे दान किया, फिर आपने नंदी महाराज को दान किया, फिर आपने अलग से बच्चियों को दान किया। छोटा सा उपाय है, बच्चों को दान, जैसे आप दान कर सकते हो, एक एक केला दान कर दो। ठीक है। अब आपको भगवान विष्णु को आपको प्रसन्न करना है। किस प्रकार करना है? ओम भगवते वासुदेवाय नमः एक माला करनी है। और वो क्यों करनी है मैं बताता हूँ। जब आप शिव जी के आराध्य का जाप करेंगे, शिव जी के आराध्य का, क्योंकि वो ईष्ट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये 10वां उपाय ये है, उनकी ओम भगवते वासुदेवाय नमः उसकी एक माला करनी है। एक माला करने उपरांत आप खुद देखेंगे कि आपको जिस भगवान में रुचि है, जिस देवता देवी में रुचि है, शंकर भगवान आपको आपके गुरु बनकर आपको एक रास्ता दिखाएंगे। अपने आप आपको उस तरफ आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ाकर आपको जिस देवता के लिए आपने शंकर भगवान को गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद जिस भगवान को आप इष्ट बनाना चाहते हैं, शंकर भगवान आपको वही रास्ता दिखा देंगे। अगर ये आप करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, ये आपको करना है महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, ये जितना भी मैंने बताया, पहले आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाके आपको वहाँ पे जोत अगरबत्ती जो आप लगाना चाहते हैं, जो आप अर्पित करना चाहते हैं, फल फूल, पहला उपाय। सेकंड, आपने जो जल अर्पित किया उस जल को आपने ले लेना है। तीसरा, आपने उस जल को संकल्प लेना कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, सभी को साक्षी मान के, माता पिता को, परम पिता परमेश्वर जिसको भी आप, ठीक है, गुरु मानता हूँ। गुरु मानने के बाद होता है चौथा कि प्रभु मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा, मैंने आपको गुरु माना है और मैं आगे सब कुछ अच्छा समर्पण करके जाप तप ध्यान करूँगा, भक्ति करूँगा। पांचवा मैंने बताया, नंदी महाराज को आपको कुछ भी अर्पित करना है। गुड़ खिला दो, दाल खिला दो, ठीक है, गेहूँ खिला दो, हरा खिला दो, हरा चारा खिला दो। छठा मैंने बताया आपको कि आपको घर जाके माला करनी है ओम नमः शिवाय ओम की। ठीक है, एक माला ओम नमः शिवाय ओम की। फिर मैंने सातवां आपको बताया, कन्याओं को आप 8 कन्याओं, 7 कन्याओं, 5 कन्याओं, 4 कन्याओं केले दान कर दो, 10-10 रुपये दान कर दो, कुछ भी आपको खाने का दान कर सकते हो।
ठीक है। आठवां मैंने बताया कि आपको आके फिर अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए शंकर भगवान को आपको बताना है कि मैं आपको गुरु अर्पित कर चुका हूँ और मुझे रास्ता दे मेरे इष्ट तक जाने का। ठीक है। अब नौवां नौवां मैंने बताया कि आपको जितना भी जाप करना हो, भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, जो जो जाप करोगे उसके बाद आप उनको, विष्णु भगवान को आप अरदास लगाएंगे कि जैसे आपको करते हैं ना कि भाई प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं शंकर भगवान को गुरु मान चुका हूँ, मुझे मेरे इष्ट तक मुझे पहुँचाओ, मेरे को किस भगवान देवता देवी की पूजा करनी है, आप मुझे वहाँ तक पहुँचाओ। 10वां है ये कि आप जब ये कंप्लीट हो जाए, ये एक ही दिन का काम है, एक ही दिन का काम है, छोटा सा काम है, 10 उपाय, 10 में से। अब बात आती है 10 में से कितने उपाय आपको करने हैं। 10 में से आप एक उपाय भी कर दोगे, या तो नंदी महाराज को खाना खिला दो, या कन्याओं को खाना बांट दो, ठीक है, या माला जाप कर लो, या शिवलिंग पे जल चढ़ा के वहाँ से अर्पित करके कुछ मांग लाओ। तो ये सावन के लिए मैंने बताया। सावन का अभी कल 22 से 23 तारीख को फिर शिवरात्रि है। ठीक है। तो आपको ये छोटा सा कार्य करना है जिससे आप आगे बढ़ेंगे और आपके शिव गुरु होंगे। ठीक है। तो ये